हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर। आज का वीडियो काफ़ी खास इंटरेस्टिंग इसलिए बनेगा क्योंकि आपने बहुत सारे चार्ट रीडिंग के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये कुछ एडवांस लेवल का मैं आपको बताऊंगा। भाई, चार्ट को बहुत सारे लोग रटते तो हैं, पर वास्तव में वो चार्ट कभी-कभी काम आता है, कभी-कभी बिल्कुल काम नहीं आता है। ऐसे में आपको क्या करना है, अपनी एनालिसिस साइकोलॉजी को ज़्यादातर इम्प्रूव करना है। इसके लिए आपको ध्यान क्या देना होगा, कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जिसको मैं एक शॉर्ट टर्म में कहूँ कि मैं इसे एलसीई मेथड के नाम से कहूँगा, क्योंकि ये एडवांस चार्ट रीडिंग का इंपॉर्टेंट सोर्स है। और यहाँ पर आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको ट्रेड एवं ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए प्रॉपरली लेकर के आता रहता हूँ। और अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए वो वहीं पर से मिलेगा। 90% ट्रेडर देखिए फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो चार्ट रखते हैं, कहीं डब्ल्यू पैटर्न, कहीं एम पैटर्न, कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो भाई, ट्रेडिंग में आपको रटना नहीं है, आपको अपना एक ऐसा स्ट्रेटजी बिल्ड करना है जो आपको थोड़ा बेस्ट उसका इंप्रूवमेंट दिखे, आपको एक्यूरेसी पता चले, वह वो कम से कम कुछ परसेंटेज हेल्प करे आपको ट्रेड में। तो यह चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस ही देनी है, क्योंकि मार्केट देखिए कई सारे प्रकार की साइकोलॉजी पर चलता है और यहाँ ऑर्डर से चलता है। लेकिन हिंट क्या देता है मार्केट की, क्या मोमेंटम, क्या ट्रेंड व क्या स्ट्रेटजी होगी, तो वो आपको अपने चार्ट रीडिंग को इम्प्रूव करके ही पता चलेगा। एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जिसको एक स्प्रिंग कॉन्सेप्ट मैं अगर कहूँ तो ये एक स्प्रिंग टाइप से आप समझिए, जैसे कि ये आपके सामने दिख रहा होगा और उसके जस्ट बगल में एक ये चार्ट दिख रहा होगा। अब ये दोनों का अंतर देख रहे होंगे कि स्प्रिंग में क्या होता है कि उतार चढ़ाव ये सब समान दिख रहे होंगे, लेकिन चार्ट में आप देखिए कि कई कई ये जो आपके सामने चार्ट दिख रही है, इसमें आप देखिए कि कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट बार बार आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये एक लूप और एक डिजाइन भी बना रहा है जो स्प्रिंग टाइप से दिख रहा है कि एक रेंज पर टच होता है और फिर अपने उसी रेंज पर नीचे, इसी के बीच मार्केट चल रहा है। यानी कि एक स्प्रिंग को जितना दबाओगे, यानी कि कंपैरिजन करोगे, वो उतनी तेजी से उछलेगा, यानी कि एक्सपेंशन होगा। और मार्केट को बड़ा मूव देने से पहले एनर्जी बिल्ड करनी पड़ती है, यानी कि मार्केट में ना यहाँ एनर्जी मिल रही है, ना यहाँ एनर्जी मिल रही है, और ना ही इसमें कोई बाहरी चीजें काम आ रही है। और बाहरी चीजों का मतलब यह है कि यानी कि मार्केट में इस बीच का वॉल्यूम जो है उतना लेवल का नहीं दिख रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में स्प्रिंग लेवल का आता है, इसे साइडवेज भी कहेंगे बहुत सारे लोग। अब यहाँ से शुरुआत में क्यों कर रहा हूँ, केवल आप बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप कि मेरा कहने का मतलब क्या है और मैं ये एडवांस चार्ट रीडिंग के इस टॉपिक पर क्या चीजें क्लियर करूंगा। देखिए, एलसीई एक मेथड है जो मेरे अनुसार बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिक्विडिटी, कंपैरिजन और एक्सपेंशन, ये तीनों चीज को जब मिलाएंगे तो मार्केट का आपको ट्रेंड पता चलेगा। मार्केट का आपको ये पता चलेगा कि जो बाहर इंस्टीट्यूशनल या बड़े प्लेयर्स है वो अपने किस पॉइंट पर क्या लेवल की एंट्री बनाते हैं। वो आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट के कौन से जोन पर ज्यादातर बड़े बड़े बिग प्लेयर बैठे हैं। यहाँ पर होता क्या है, जैसे लिक्विडिटी आपको पता होगा कि जब तक कोई सेलर नहीं आएगा मार्केट बायर्स नहीं ढूंढ पाएंगे, और जब तक कोई बायर्स नहीं आएगा मार्केट सेलर नहीं ढूंढ पाएगा। तो दोनों लिक्विडिटी पर चलते हैं, यानी कि एक फ्यूल के अनुसार ऑर्डर मिलता है। कंपैरिजन क्या होता है कि देखिए, एक चार्ट बनता है, चार्ट में कभी कभी क्या होता है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन इतना फिक्स होता है कि जहां पर बड़े बड़े बिग प्लेयर वहां पर बैठे होते हैं, और वो एंट्री तब तक नहीं लेते हैं जब तक उनमें लिक्विडिटी नहीं दिखती है। दोनों चीज। एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब लिक्विडिटी और कंपैरिजन, यानी कि जो इनका डिसीजन है मार्केट के अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है जिस पर बिग प्लेयर बैठे होते हैं, तो ये ट्रैप की तरह काम कराते हैं और यहीं पर से सीधा ब्लास्ट होता मूव कर, यानी कि पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये नहीं चलेंगे। कई सारे लालच दिलाए जाएंगे, मार्केट इस हिसाब से चार्ट दिखाएगा आपको कि ये पैटर्न बना है, ये सब बना है, लेकिन वहां पर मेन खेल होता है लिक्विडिटी का व कंपैरिजन का। इसके बाद फिर मार्केट में जो टाइम पर बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है या बियरिश मोमेंटम देखने को मिलता है, बहुत कम टाइम फ्रेम, बहुत कम समय में मार्केट जितना बढ़ना होता है 100 250 पॉइंट, वो उतना ग्रोथ मिल जाता है। लेकिन इसके पीछे इंस्टीट्यूशन और बिग प्लेयर किस प्रकार से हेल्प करेंगे वो समझिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बिना एक्सप्रेशन अधूरा है। आप मार्केट में एलसीई मेथड को अगर साइकोलॉजी अपने दिमाग में बिल्ड करके बैठा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहां पर, किस जोन पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिल रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मिल रहे हैं, वह कहां से ब्लास्ट और मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए, लिक्विडिटी पर से शुरुआत करेंगे कि लिक्विडिटी की पहचान कैसे आपको करनी है। ये एक प्रकार से समझ लीजिए, लिक्विडिटी मतलब एक फ्यूल। फ्यूल मतलब क्या कहूं कि एक रास्ता है, उस रास्ते पर बहुत सारे पेट्रोल पंप है खुले हुए, आपको किसी एक पर, दूसरे पर, तीसरे पर आराम से वहां पर फ्यूल आप फिल करा सकेंगे। और यही मार्केट पर भी डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर चार्ट
सिंपल तरीके से यहाँ मैंने ड्रा किया हुआ है, ये बता रहा है कि कहाँ से मार्केट का मूव चेंज होता है, किस लेवल जोन तक जाता है, कहाँ से फिर बैक होता है, कारण है अब इसके पीछे ढूंढना। चार्ट में आप ये देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। लिक्विडिटी आप कहेंगे, देखिए जैसे यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ लगे चार्ट के टॉप पर, यहाँ ऑर्डर लगे हैं, ये क्लियर होगा, यहाँ बार बार टच करके आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। तो ये आपको समझ लीजिए कि इस जोन पर बिग प्लेयर बैठे हैं ऑर्डर लेकर के। अब इंस्टीट्यूशनल को बेस्ट प्राइस चाहिए, और बेस्ट प्राइस कब मिलेगा, जब बायर और सेलर का मुकाबला होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, तब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हावी होगा वही इस मैच में विन करेगा। वो आपकी प्लानिंग सेलिंग का वेट करते हैं ताकि वो हैवी क्वांटिटी में अपना चीजें बाई कर सके। और सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ लाइन नहीं, लिक्विडिटी जोन भी बताती है, क्योंकि यहां से जब तक वो आपको सेलिंग जोन का दिमाग में टारगेट नहीं, तब तक वो आप बाइंग की ओर लेकर के प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में लिक्विडिटी आपको ये क्लियर कर देगी कि किस जोन पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, यानी कि बड़े प्लेयर किस जोन पर बैठे हैं, आपको ये जोन क्लियर हो जाएगा, लिक्विडिटी समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद आता है सी, यानी कि कंपैरिजन। मैं फिर से वही चीजें दोहरा रहा हूं कि ये एक स्प्रिंग टाइप से होता है, यानी कि जब मार्केट लाइव समय पर चल रही होगी तो इस बीच आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड पर है। पर उस पर जब आप कोई लाइन ड्रा करेंगे तो ये समझ जाएंगे मार्केट का अपना ब्रेकआउट ना तोड़ करके, नीचे का सपोर्ट ना तोड़ करके, मार्केट की जो कैंडल्स है वो जो इसकी स्ट्रेटजी वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। यानी कि ये डिसीजन जोन है, बायर और सेलर के बीच फाइट चल रही है, अभी ना ये अप जा रहा है ना ये डाउन दिख रहा है। प्राइस एक रेंज में स्क्वीज हो रहा है क्योंकि प्राइस धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसके बाद रूल्स इसमें ये इंपॉर्टेंट फॉलो अप करना है कि जितना लंबा कंपैरिजन उतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा। यानी कि जब मार्केट में बिग प्लेयर अपने मेन पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ से वो जो लाइन आप ड्रा किए रहेंगे वो या तो अप लेकर के चले जाएंगे या तो डाउन लेकर के चले जाएंगे। क्योंकि मार्केट में अगर धीरे धीरे सेलिंग या बाइंग कम होती जा रही तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये क्वाइल टाइप से नॉर्मल दिनों में इंस्टीट्यूशनल यही ऑर्डर फिल करते हैं, क्योंकि जब मार्केट थोड़ा सुस्त होता है तभी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एंट्री करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे छोटे जो प्लेयर्स रहते हैं वो एंट्री इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं अगर उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं टूटता है तब तक वो इंतजार करते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स मार्केट का मूवमेंट चेंज करते हैं और वहां पर वो अपना बेनिफिट बना लेते हैं। ये आप इसको कॉइल व कंपैरिजन टाइप से इसको ट्रेंड में कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ई यानी कि एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है कि ये ब्लास्ट की तरह काम करता है। इसमें बहुत ही सिंपल, देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि एक स्प्रिंग टाइप में मार्केट में सुस्ती देखने को मिली। सुस्ती देखने के बाद एक बिग बड़ी साइज की कैंडल बनी। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने पर आपको पता चलेगा कि मार्केट का जो लेवल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, जिसके वजह से बायर और सेलर की अधिकता कम होती जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अपने मूवमेंट स्ट्रेटजी का काम करते हैं, यानी कि ये ब्लास्टिंग का टाइप से समझिए कि ब्लास्ट करते हैं। क्या ब्लास्ट करेंगे, ये देखिए कि ये फास्ट और अग्रेसिव होता है कि जब कोई बड़ी कैंडल अपने ऊपर जोन से ऊपर बन जाए तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि बहुत बिग प्लेयर यानी कि बड़े बायर्स की एंट्री हो चुकी है और मार्केट का ट्रेंड यहीं से चेंज हो रहा है। मार्केट वापस अपने ओरिजिनल साइज से डबल हो जाती है, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, यानी कि इस प्रकार से। तो समझ लीजिएगा मार्केट बिग प्लेयर की एंट्री हो गई और मार्केट वो या तो अप ले जाएंगे, अगर ग्रीन बना तो अप लेकर के भागेंगे और रेड बना तो वो नीचे डाउन लेकर के भागेंगे। ये प्रॉफिट जोन होता है, ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा धन बनता है। तो आपको ऐसे अगर कहीं पर पैटर्न दिखे तो आप समझ लीजिए स्प्रिंग पैटर्न बन रहा है। ये आपको कुछ एक ऐसा पॉइंट देंगे जहां से बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, जो आपको इंपॉर्टेंट मूवमेंट देंगे और बहुत कम समय में आपको बढ़िया यहाँ पर मुनाफा बना करके देंगे। इंपॉर्टेंट और इसमें क्या है, देखिए सीक्रेट वैलिडेटर आरएसआई और इसके मोमेंटम के अनुसार समझेंगे कि जिससे आपको थोड़ा ये अंदाजा हो जाएगा कि थोड़ा हमें स्ट्रेटजी को और सटीक जानकारी मिले। देखिए जब आप आरएसआई इंडिकेटर लगाएंगे तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका एक मिथ है, यानी कि आरएसआई जो है जब नीचे इंडिकेटर लगाएंगे आपको दिख रहा होगा बहुत ही सिंपल तरीके से, यहाँ होगा आरएसआई अगर 70 प्लस है मतलब ओवरबॉट है, सेल मत करो। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसका इंपॉर्टेंट ट्रूथ है कि अगर कंपैरिजन के बाद आरएसआई 70 से 80 के बीच है, यानी कि जो इसका नीचे का जो आरएसआई का मूवमेंट बनेगा वो अगर मूवमेंट में 70 से 80 के बीच लाइन ड्रा होती दिख रही है तो इसको ब्रेक करें। तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है, यानी कि अब यहाँ पर आपको रेंज दिखेगी, वॉल्यूम दिखेगा, आपको थोड़ा पेशेंस करना है। वहीं अगर आरएसआई 80 प्लस है, यानी कि नीचे की जो लाइन ड्रा है 80 प्लस है, तो इसका मतलब मूव रियल है, ये फेक नहीं है। यहाँ से मार्केट का मूव चेंज होगा, यानी कि इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट जो है यहाँ से क्रिएशन शुरू करेंगे और वहाँ धीरे धीरे वो एंट्री बनाएंगे, जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा, वो आरएसआई 80 प्लस चला जाएगा, जिसके वजह से आपको ये जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा और इसी को पीक पकड़ करके आपको अपना बेनिफिट बनाना है। तो ये चीजें दिमाग में रख लीजिए। RSI मोमेंटम का भी थोड़ा जानकारी रख लीजिए। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसलिए मैंने बताया ही है क्या कैसे ये वर्क करता है। इसके बाद होता है रियल वर्ल्ड एग्जाम, यानी कि परफेक्ट सेटअप किस प्रकार से बनाएंगे जो थोड़ा हमें बेहतरीन रिस्पॉन्स देगा। देखिए चार्ट के अनुसार आपको दिख रहा होगा कि पर समझ में नहीं हो रहा कि मार्केट में जब लाइव ट्रेड करते हैं तो सब जितना ज्ञान रहता है सब रखा रह जाता है, लेकिन ये आपको ये बताते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैपिंग यानी कि ऑर्डर फिल हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये देखिए RSI जब इंडिकेटर बताएगा कि 80 प्लस के ऊपर है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन बनता है, जिससे वजह से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, बड़े वॉल्यूम की एंट्री हो चुकी है। RSI इंडिकेटर 80 प्लस के ऊपर बता रहा है, जिससे आप जो हमारे दिमाग में साइकोलॉजी परफेक्ट सेटअप बन रहा है वो इसी टाइम पर बन रहा है। यहीं से ज्यादातर जो छोटे प्लेयर है अगर एंट्री करते हैं तो बिग प्लेयर के साथ बना करके अच्छा मुनाफा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही कैंडल में इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखेंगे। और आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पर काफी देर तक सुस्त रहा। सुस्त होने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर जो छोटे प्लेयर्स हैं वो एंट्री करने से डरते हैं, और जब बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है तो यहीं पर बायर सेलर में सबसे ज्यादा फंड वैल्यू वाले की ज्यादा अधिकता होती है, और यहाँ से मार्केट का मोमेंटम इंस्टीट्यूशन और बिग प्लेयर चेंज कर देते हैं। ये एक परफेक्ट सेटअप है, आपको इसको दिमाग में रख लेना है। RSI इंडिकेटर को जब सेटअप करेंगे तो 80 प्लस का टारगेट दिमाग में रख के चलिए, क्योंकि 80 प्लस हो तो मार्केट का मोमेंटम चेंज होगा। थोड़ा सा भी कैंडल बने तो आप समझ लीजिए कि मार्केट उसी लेवल जोन को टारगेट को हिट करने वाला है। देखिए न्यूज सिर्फ एक बहाना होता है। कभी कभी क्या होता है कि चार्ट न्यूज आने से पहले ही कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आपको दिखेगा कि भैया न्यूज आज की है, मार्केट में बहुत सारी बिकवाली देखने को मिलेगी, मार्केट धाराशायी हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो पर वास्तव में वहां पर क्या होती है कि जो छोटे छोटे प्लेयर्स रहते हैं वो मार्केट में उस दिन इस प्रकार से ट्रेड लेते हैं कि आज मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी तो सेलिंग जोन बनता है। तो वहीं पर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बिग प्लेयर्स हैं वहां पर इसी प्रकार के छोटे छोटे शॉर्ट्स, छोटे छोटे मछलियों को फंसाते हैं। इसके बाद तो अपने बड़े फंड वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं। वो मैंने बताया ना कि जब तक यहाँ पर आपको डिमांड नहीं दी, यानी बायर के मुकाबले सेलर नहीं देगी, तब तक वो ट्रेड में बेनिफिट नहीं बना पाते। इसलिए जो छोटे छोटे हैं ट्रेडर वो वहां पर उपस्थित होते हैं। अब वो सेलिंग जोन पर अगर जाएंगे मार्केट में तो वो बड़े इंस्टीट्यूशन पे मार्केट अप ले जाकर के मुनाफा बनाएंगे। यानी कि न्यूज सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है ताकि बड़ा मूव आ सके। इंस्टीट्यूशन को पहले से पता होता है कि चार्ट सब बता देता है कि मार्केट में जो छोटे प्लेयर है वो क्या करने वाले हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। मार्केट देखिए सिर्फ एक एग्जीक्यूशन है, यानी कि एक बहाने, इसके अनुसार आपको ट्रेड एवं ट्रेडिंग नहीं करनी। यूनिवर्सल रूल क्या कहते हैं कि हर टाइम फ्रेम पर देखिए काम करते हैं, लिक्विडिटी, फाइन, कंपेरिजन, एक्सक्यूशन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, LFE सिर्फ 5 मिनट चार्ट पर मत चिपके रहो। आपको डेली चार्ट पर लिक्विडिटी चेक करना होगा, 1 घंटे 15 मिनट पर कंपैरिजन ढूंढना होगा, वह इसको एक्सक्यूशन करना होगा, जिसके वजह से आप मार्केट में लिक्विडिटी, वॉल्यूम व बिग प्लेयर को समझ पाएंगे कि कहां पर वो एंट्री बनाते हैं, कहां पर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, किस किस लेवल पर सबसे ज्यादा उनकी बाइंग करके वो बैठे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि देखिए मैंने आपको बता दिया कि प्राइस लिक्विडिटी क्या है कि यानी कि स्टॉप ग्रैब किया है, क्या प्राइस स्प्रिंग की तरह कंपैरिजन हो रहा है। इसमें चेक करना क्या होगा कि ओपन स्पेस कहाँ, यानी ब्रेकआउट के बाद आपको ध्यान देना है। कंफर्मेशन के लिए मैंने बता दी कि RSI अगर 80 प्लस जा रहा है तो समझ लीजिए जो भी चीजें बनेगी वो जेन्युइन भी वहाँ ट्रैप नहीं होगा। एक्सपेंशन ब्लास्ट का वेट करो, यानी कि जब तक मार्केट का मूवमेंट नहीं चेंज होगा, बिग प्लेयर की एंट्री ना हो, वॉल्यूम बढ़ा ना रहे, तब तक इंतजार करो। तो ये सभी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। मुझे आशा है कि वीडियो पर मैंने सब कुछ बताया। जो भी क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से ये डीप एक्सप्लेनेशन की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।